अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस जब 14 अगस्त को 124,545.6 का हाई लगाकर ऑल टाइम हाई लगाकर गिरी, सपोर्ट फेलियर मिला, हमें एक नई लोकल रेजिस्टेंस मिली 117,500 485 वगैरह करके टिल 118,900 की। तब मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी बताया कि ये अभी फिलहाल हमारी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट फेलियर हो चुका है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब प्राइस गिरेगी और गिरी भी 1,07,211 तक। वहां से उठकर आप देख सकते हैं आप लोगों की आंखों के सामने कि प्रिसाइसली परफेक्शन के साथ इसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और वहां से फिर रिजेक्शन मिली और फिर बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है आप लोगों की आंखों के सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह 1,11,400 111,469.2 तक का लो लग चुका है। मजीद भी प्राइस नीचे जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिक्विडिटी हंटिंग हो सकती है, 1,06,730 तक भी हो सकती है, बट आपने यहाँ पर बेरिश या फुलिश नहीं होना। यहाँ पर आपकी पहली बाइंग भी हो सकती है, पार्ट्स में आपने बाइंग करनी है। 1,06,730 पे आए तो आपने सेकंड पार्ट अपना डालना है बाइंग के अंदर, आपने दोबारा बाइंग करनी है। इसी तरह फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरकर भले यहाँ पर 98,000 भी जाए तब भी आपने बाय ही करना है। और 91 92,000 एक बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो मुझे आता नजर नहीं आ रहा, मगर अगर आ गई वहां पर भी प्राइस तब भी आपने बाय ही करना है। डू नॉट बी बेरिश और फुलिश। आई होप सो कि बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, इसके साथ साथ हम लोग बीएनबी को भी देखते हैं। कुछ लोग बड़े हैरान है बीएनबी की प्राइस के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं ये 1084.28 का बिटकॉइन बीएनबी में न्यू ऑल टाइम हाई लगा है 1084.28। ये कुछ लोगों को बहुत हैरान कर रहा है। मैं जरा सुना दूं आप लोगों को, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। TP10 भी हिट 100,880 फिर से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर as mentioned in live zoom session earlier, if you have missed entry in BNB then wait for the range 708 से 690 की रेंज का वेट करो। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि अभी आता दिख रहा है BTC डोमिनेंस उठने की वजह से 625, if you cannot find BNB that low, अगर इतना नीचे नहीं गिरता then simply wait for 743 और 755 के ब्रेक होने का, इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। ये टारगेट्स भी हैं। तो टू ब्रेक सक्सेसफुली एंड प्रेस द बाय बटन, जैसी ब्रेक होना ये बाय बटन दबा देना इमीडिएटली। देन योर फर्स्ट टीपी विल बी 794, सेकंड टीपी विल बी 855। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में प्रॉफिट दिखाओगे तो आगे भी मजीद अपडेट्स दूंगा, अदरवाइज नो नीड टू राइट अबाउट इट हियर। जज़ाकल्लाहु खैर एंड थैंक्स, इंशाल्लाह मजीद फायदा हो। क्लियरली मैंने कहा था कि ये सब कुछ होने वाला है, आप लोगों को बाइंग ही की तरकीब दिलाई थी। उसके बाद अगर मजीद मुझे प्रॉफिट्स दिखाओगे तो मजीद अपडेट्स दूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं दिखाओगे तो क्यों मजीद अपडेट्स दूंगा। जितना दिया इतना काफ़ी है। और इसी में मैंने आगे भी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियरली बताया था कि इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, इसमें बड़ा ऊपर जाना है, ठीक है ना। अभी भी इसका इख्तिताम नहीं हुआ है रैली का बीएनबी की, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेसमेंट के साथ साथ, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के साथ साथ, जैसे जैसे बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में नीचे आएगा तो भले बीएनबी थोड़ा सा और नीचे आ जाए, मगर इसने फिर जाकर 1,300 भी टच कर लेना है, हो सकता है 1,500 भी चला जाए। एनीवेज, तो ये कोई हैरानगी की या कुछ भी ऐसी शॉकिंग बात नहीं थी। ये सब बातें आप लोगों को रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह महीनों पहले बता चुका हूँ और बारहा रिपीट भी करता रहा हूँ। उनके लिए जो 1-on-1 जूम सेशंस लेते हैं मुझसे और लर्निंग प्रोसेस सेक्शन भी पढ़ते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स हैं, उनको ये बात बारहा रिपीट पे पता लगती रहती है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक आप लोगों को मैंने ये बताया था, ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए थे, बॉन्ग के भी बताया था, वो भी हिट हुए, ठीक है। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। 17 सितंबर को यहाँ पर मैंने लिखा है जब फेडरल रिजर्व ने कट किए इंटरेस्ट रेट बाय 25 BPS। उसके बाद जिस तरह 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रियल पम्प दिखाया था, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के तहत 6 आवर टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया था। ओके एक्सेप्टेंस इन 12 आवर टाइम फ्रेम भी दिखाई थी। उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग फ्री के सेक्शन में भी जिस तरह टारगेट्स लिखकर दिए थे, सिंपली कहा भी था इन एडवांस बाय बिटकॉइन, तो उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस उठी। हमारे ये टारगेट्स हिट हुए 117,585 वाले, ठीक है ना। रिपीट नहीं करूंगा, इसी जिम्मन में शॉर्ट वीडियो भी है, ये बात मैं आपको अगस्त से बता रहा हूं। खैर, हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हो जाते हैं। इसके बाद फिर जाहिर है बिटकॉइन की प्राइस की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के साथ, रिजेक्शन के साथ साथ प्राइस ने गिरना था, सो वो उसी वक्त से 17 सितंबर से गिर ही रही है।
बीएनबी का मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि मैंने ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग पोजीशन आप लोगों को 6 दिसंबर 2024 से बताई हुई है, ठीक है ना। खुला डुल्ला बताया हुआ है कि आप लोगों ने इसको बाय ही करना है, आपने इसको मिस नहीं करना। इसके अलावा आप लोगों को सेम बात मैंने 2 मार्च 2024 से भी बताई हुई थी। इसी तरह आप और पीछे ये 7 जून 2023 उस वक्त भी बताई थी, ठीक है ना। बाइंग करवाई खुद एट प्राइस 225 अल्हम्दुलिल्लाह, और आज बीएनबी का है आप लोगों की आंखों के सामने, और वीडियो के अंदर भी खुलकर समझाया जिस तरह इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया। अभी आप लोगों ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो अल्लाह आपके हाल पर रहम करे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आगे बढ़ते हैं, वीकेंड शुरू हो जाता है। हमारा रियलिस्टिक टारगेट कल भी यही था, आज भी यही है, 1,70,000 ही रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में, 170,000 इंशाल्लाह हमें उसका इंतज़ार है। 115,000 183.90 कोई इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है वीकली कैंडल क्लोजिंग प्राइस के एतबार से, प्राइस लेवल के हिसाब से, प्राइस एनालिसिस के हिसाब से। मगर जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं तो आप देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको ग्रे स्टोन डोजी मिली है, ठीक है ना। चूंकि ये टॉप नहीं है, साइकिल टॉप नहीं है, लोकल टॉप नहीं है, तो इस वजह से इसके ऊपर आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना। आपने सिर्फ वेट करना है कि कहाँ तक जाकर ये रुकती है, ठीक है ना, रिट्रेसमेंट, और उसके बाद फिर आपने उस हिसाब से पार्ट्स में बाइंग ही करनी है। समझ में आ रही है बात? आई होप कि समझ में आ रही हो, और डरेंगे नहीं आप बाय करने से, क्योंकि अभी भी लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, बुल साइकिल फेज 4 बाकी है। बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद उठना है, 125 128 130,000 ने आना है वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से, और जब तक 104,470 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है तब तक बुलिश प्राइस एक्शन ही है। भले फिलहाल आपको वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म में बेरिश दिख रहा हो, प्राइस गिर भी रही हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी लोकल सपोर्ट 106,790 है, 730 तक प्राइस आती है, आपने यहाँ पर भी बाइंग ही करनी है। वो ब्रेक हो, मजीद नीचे जाए, 98,000 तक भी चले जाए, ठीक है ना, 100,300 का ये जो हमारा एक लोकल सपोर्ट एरिया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको भी ब्रेक कर दे, स्टिल आपने बाय ही करना है, आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है। 93,755 से लेकर 90,000 91,000 तक हमारा एक बहुत ज़बरदस्त बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड है। अगर ये ब्रेक अव्वल तो होगा नहीं इंशाल्लाह, यहां तक मुझे प्राइस गिरती नजर नहीं आ रही, अगर यहां तक भी आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, आपने बाय ही करना है, आपने इसके नीचे नहीं सोचना। बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 122,500 तक हमारे तमाम टारगेट हिट हो चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। 1,25,000 1,25,485 1,27,500, यहां तक कि आप बहुत जल्द 1,30,000, और उसके बाद अगर ब्रेक हुआ 134,000 का लेवल तो आपको 1,40,000 भी देखने को मिलेगा। इट विल गो ऑल द वे टिल 170,000 एंड मे बी अबव। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग 1,06,725 की, वो तो दिख भी रहा है कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह हंट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके नीचे भी थोड़ा सा 1,05,100 ये सब भी पॉसिबल है, यहां तक कि एक विक भी जा सकती है नीचे की तरफ, कोई इसमें डरने की बात नहीं। आपने पार्ट्स में बाय ही करना है, लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखें। आगे बढ़ते हैं, और ये जो टारगेट है ये देख लें क्या है टारगेट। बिल्कुल भी इस ग्रेवस्टोन डोजी से घबराना नहीं है, कैंडल देखकर बेयरिश नहीं होना आपने। 133,921.05 स्पॉट में, यहां से भी 16.78% का मूव है, जब क्या प्राइस है 114,671, तो जितना यह प्राइस गिरेगी उतना आपके लिए अच्छा है। देखो अभी फिलहाल 112,597 चल रहा है ना। इसी तरह अगर 1,05,000 1,06,000 कुछ आ जाता है तो आपने बाय ही करना है। इसी तरह 93,000 आ जाता है तो आपने बाय ही करना है। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अव्वल तो इतना नहीं गिरेगी प्राइस, एहतियातन वर्स्ट के सिनेरियो में कह रहा हूं। डेली कैंडल क्लोज्ड एट 115,183.90, ठीक है ना। 125,000 का इंतजार है, 128,000 की हिट होने की प्रोबेबिलिटी डेली टाइम फ्रेम के एतबार से भी 90% है। 130,850 भी पॉसिबल है। 134,000 ब्रेक हुआ तो ही 75% प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी इसकी हिट होने की 138,000 की, ठीक है। फिर 148,000 50% एंड ऑल। लोकल रेजिस्टेंस का ब्रेक होना बहुत जरूरी, जहां से अभी हमें ताजा रिजेक्शन मिली है, जो कि है 117,585 से लेकर एक रेंज बाउंड हमारी रेजिस्टेंस है, लोकल सपोर्ट फेलियर के बाद फॉर्म हुई है। क्या है ये? 117,585 से लेकर 118,900, इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन जो कि अभी भी है, प्राइस गिरने के बावजूद मजीद वो मेंटेन हो जाएगा और प्राइस सस्टेन रही इसके ऊपर तो बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। मगर ये एक लोकल रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेक होना जरूरी है, और ये बात मैं आप लोगों को जमाने से बता रहा हूं, ये कोई आज की बात नहीं है। फ्री के सेक्शन में भी सपोर्ट फेलियर दिखाया और तब से ये लिखा हुआ आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? मिसाल के तौर पर यहीं पर ऊपर इसको खुलासा हो जाता है कि मैंने आपको ये कितनी बार बताया, मैंने आप लोगों को ये 18 अगस्त से बता रहा हूं, ठीक है। फिर 25 अगस्त को भी रिपीट किया, फिर
फर्स्ट सितंबर को भी रिपीट किया, 8 सितंबर को भी रिपीट किया, 15 सितंबर को भी रिपीट किया। तो ये बात आज भी मैं आप लोगों को 22 सितंबर को भी रिपीट कर रहा हूँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो आपको नहीं पता, आपको पता है ये एक लोकल रेजिस्टेंस है, इसके रिजेक्शन, इससे ब्रेकआउट के बाद ही मजीद प्राइस ऊपर जाएगी, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी और प्राइस गिरेगी। और वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है, कुछ नया तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपका टारगेट क्या है फरूक भाई? 117,585 लास्ट वीक बताया था, वो तो हो गया। 15 सितंबर को जो बताया था, अब क्या है? तो अब ये है 122,123.6। क्या मतलब, ऊपर क्यों दिखा रहे हो, नीचे क्यों नहीं दिखा रहे, जबकि प्राइस गिर भी रही है? क्योंकि रियलिस्टिक टारगेट ऊपर की तरफ है डेली टाइम फ्रेम का, नीचे नहीं है। भले यहाँ से हम 1,06,000 भी जाएं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बाय करना है, टारगेट हमारा 122,123.6 दिख रहा है एज पर डेली कैंडल क्लोजिंग। जीआरटी का आप लोगों को बताया हुआ है मैंने 8 सितंबर से, उस हिसाब से हमारी लिक्विडिटी हंटिंग हुई है। बीटीसी की प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बीटीसी डोमिनेंस थोड़ा सा उठ रहा है, लोअर हाई बना रहा है, बीटीसी की प्राइस गिर रही है, साथ साथ हमें जीआरटी भी गिरता दिखा है और हमारी लिक्विडिटी हंटिंग हुई है 0.08112 तक। ठीक है, क्योंकि 0.07925 से वापस आ गया, तो मजीद नीचे के टारगेट्स हिट नहीं हुए, अभी भी वो पेंडिंग है। बॉन्ग का भी आप लोगों को बताया था लास्ट वीक 15 सितंबर की वीडियो में, तो इसके अंदर भी 0.019629 तक गया है। तो ये हमारी लिक्विडिटी हंटिंग की है, 3 टारगेट्स हिट हुए हैं। ठीक है, आईएनजे का इंजेक्टिव का भी आप लोगों को बताया होता 25 अगस्त से, इसके हिसाब से भी आप देखो तो हमारे ऊपर के टारगेट्स हिट करने के बाद बीटीसी की प्राइस मूवमेंट के साथ साथ हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन प्लेलिस्ट देख लो यूट्यूब पर, इसी चैनल के अंदर फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग, सब समझ में आ जाएगा। तो बीटीसी की प्राइस मूवमेंट के साथ साथ इसमें भी लिक्विडिटी हंटिंग हुई है और हमारा ये टारगेट हिट हुआ 12 वाला, जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताई थी? 75%। क्लिक करो इसके ऊपर, आईएनजे खुल जाएगा। 25 अगस्त से बताया हुआ 12:08 PM से लिक्विडिटी पेंडिंग है। 12 के हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 11.610 के हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 75%। तो वही हुआ है, कोई ऐसी इधर कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, यही होना था, इसी का वेट था, ये हो गया है। अब मजीद थोड़ी सी जो भी बीटीसी की प्राइस मूवमेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत टारगेट सेट होते हैं, मजीद लिक्विडिटी हंट होती है, हमने इधर बाइंग ही करनी है, इवन इन आईएनजे। क्लियर हो रही है बात? सेलेस्टिया टिया का आप लोगों ने पूछा था, आप लोगों की फरमाइश पर इसके डिटेल एनालिसिस दी है, इसके अंदर भी लिक्विडिटी हंटिंग बताई थी 1.5000, तो वो अभी रिसेंटली हिट हुआ है। 1.4150 से नीचे 1.4000 तक भी बताया है, वो अब तक नहीं आया। सेलेस्टिया टिया हो गया। डॉट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 अगस्त से बताया हुआ है, ये जब ये ऊपर गया है तो मैंने 4.85 ये टारगेट हिट हुआ है हमारा, मेंशन नहीं किया था, सो वो आज मेंशन किया है। एवेक्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 21 मई 2025 से बताया हुआ है, तमाम मेजर टारगेट्स हिट हो चुके हैं 35 तक, जो ये भी रिसेंटली गया 35.80 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी टीपी इसके अंदर भी, एवेक्स के अंदर भी हिट हो चुके हैं आप लोगों की आंखों के सामने। ठीक है, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा। और ये मूव भी हमने मिस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर फ्री के सेक्शन भी मैंने मेंशन किया है, ना कोई मूव मिस किया है, ना ही कभी करेंगे। आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में डिस्कॉर्ड के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो बताया ही है, आप लोगों को भी बता रहा हूँ जो फ्री के सेक्शन में हो, कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई मूव मिस नहीं किया, ये शॉर्ट भी मिस नहीं किया, इसके अंदर भी पायरामिडिंग की, इसके अंदर भी 3 दफ़ा ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके, कोई मूव ना कभी मिस किया है और ना ही कभी करेंगे। जस्ट कीप प्रेसिंग ऑन बाय बटन नाउ इटसेल्फ, नो नीड टू वेट फॉर बिलो टारगेट्स। बट इफ 106,000 आया, 1,05,000 की ये जो हमारी रेंज है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आया, तो आपने बाय ही करना है, बाय ही का बटन दबाना है। 98,000 भी आया तो स्टिल बाय, 91, 92 भी आया तो स्टिल बाय ओनली। यहाँ पर आपने एग्रेसिव शॉट्स नहीं लगाने मजीद। अभी दुआओं में याद रखिए, जिन्होंने लगाए में वो बस पार्शली प्रॉफिट्स बुक करते रहें और अपनी बाइंग की प्लानिंग करते रहें दूसरे अकाउंट से। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर।